नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन पास होने में कुल कितने दिन का समय लगता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूँ कि आरबीआई के द्वारा बैंकों को केसीसी जारी करने के लिए कुल कितने दिन का समय निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी किसान केसीसी बनवाने के लिए किसी भी बैंक में आवेदन करता है तब उसे कितने दिन में उस किसान को केसीसी कार्ड जारी करना होगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि अधिकतम कितने दिन का समय लगता है केसीसी लोन को पास होने में। साथ ही दोस्तों, आरबीआई के द्वारा क्या मानक तय किए गए हैं केसीसी लोन को लेकर के, कितने दिन का समय होता है अधिकतम बैंकों के पास केसीसी कार्ड को जारी करने का। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केसीसी बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने खेत की प्रमाणित इंतखाब यानी खतौनी निकलवानी होगी। उस खतौनी को लेकर के आपको अपने लेखपाल के पास जाना है। लेखपाल से आपको अपना एक खसरा बनवाना होगा। खसरा वो होता है जिसमें फसल चक्र लिखा होता है कि आपने पिछले वर्ष अपने खेत में कौन सी फसलें बोई थी और इस वर्ष मौजूदा समय में आपने अपने खेत में कौन सी फसलें बो रखी हैं। दोस्तों, उसी फसलों के आधार पर ही आपका केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है और उसी के आधार पर ही आपको लोन भी स्वीकृत किया जाता है। तो जो खसरा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो उनसे आपको अपने खेत का एक खसरा बनवा लेना है। साथ ही आपको अपने लेखपाल साहब से हिस्सा प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है। हिस्सा प्रमाण पत्र यानी शेयर सर्टिफिकेट। मान लीजिए आपकी इंतखाब में अगर 4 नाम हैं तब आपका उसमें कितना शेयर है, आपका उसमें कितना हिस्सा है, वो सर्टिफिकेट में लिख देते हैं और तहसीलदार महोदय का साइन हो जाता है और सील लग जाती है, तो वो आपका एक हिस्सा प्रमाण पत्र हो जाता है। दोस्तों, ये जो 3 डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बताया, खतौनी, खसरा और हिस्सा प्रमाण पत्र, इसके साथ में आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेनी है और ये चारों डॉक्यूमेंट ले जा करके आपकी जो भी क्षेत्रीय बैंक हो वहाँ पर जो लोन अधिकारी हो उनको दे देना है। दोस्तों, जैसे ही ये चारों डॉक्यूमेंट आप बैंक को दे देंगे दोस्तों, वहाँ पर जो भी लोन अधिकारी होंगे वो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे कि आपकी सिबिल अच्छी है या फिर नहीं है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तब दोस्तों आपके गाँव आकर के किसी दिन आपका इंस्पेक्शन करेंगे कि आपने जो घर बताया है, आपने जो पता दिया है वो सब सही है या नहीं है, आपकी गाँव में ज़मीन है या नहीं है, आपने उसे बेची तो नहीं है। इन सभी चीज़ों की वो बारीकी से जांच करेंगे। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तब दोस्तों आपके वो सभी दस्तावेज उस बैंक के पैनल में जो भी एडवोकेट होंगे उन्हें वो डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे एनईसी बनवाने के लिए, जिसे आप लोग 12 साला भी कहते हैं या फिर सर्च रिपोर्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों 12 साला बनवाने के लिए उस बैंक के पैनल को वो डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे। उसके लिए दोस्तों जो भी निर्धारित शुल्क है वो भी आपको ही देना होगा और दोस्तों वो आपसे मनमानी शुल्क नहीं वसूल सकते। इसके लिए आपके प्रदेश में, आपके ज़िले में उस बैंक का एक सर्कुलर होता है। उस सर्कुलर के द्वारा जानकारी दी जाती है कि ये वकील साहब आपसे एनईसी का कितना रुपया ले सकते हैं। दोस्तों, ये 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये के बीच में भी फीस हो सकती है। दोस्तों, वो जो शुल्क होगा, जो निर्धारित शुल्क होगा, वो आपको उन एडवोकेट साहब को देना होगा और आपकी 4 से 5 दिनों में ये एनईसी रिपोर्ट बन करके आ जाएगी। दोस्तों, जैसे ही आपकी एनईसी रिपोर्ट बन करके बैंक में आ जाएगी, बैंक आपको सूचना देगा कि आपकी एनईसी बन करके आ गई है। तब दोस्तों आपको बैंक जाना होगा और वहाँ पर जो केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की एक फ़ाइल होती है उस पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। दोस्तों, जब आप हस्ताक्षर कर देंगे 1 से 2 दिन का समय उसमें लग जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ाइल पूरी फिल की जाएगी। जब आपकी फ़ाइल फिल हो जाएगी उसके बाद दोस्तों आपका जो लोन है वो स्वीकृत कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आपका लोन स्वीकृत हो जाएगा बैंक आपका एक केसीसी अकाउंट सिस्टम में ओपन कर देगा। दोस्तों, जब आपका केसीसी अकाउंट सिस्टम में ओपन हो जाएगा तब दोस्तों बैंक एक 61 डॉक्यूमेंट होता है, उस पर आपकी खेत की सभी डिटेल्स लिख करके बैंक एक कॉपी तहसीलदार ऑफिस को और एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस को भेजेगा ताकि आपकी ज़मीन को बैंक बंधक करवा सके। बैंक आपकी ज़मीन को अपने पक्ष में बंधक करवा लेगा। आपको जो भी बैंक ने लोन किया है वो अमाउंट भी उस पर लिखकर बैंक भेज देगा कि आप इनकी ज़मीन को बंधक कर दीजिए ताकि ये दोबारा से किसी भी बैंक से लोन न ले पाएँ जब तक ये हमारी बैंक का लोन ना चुका पाएँ। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जब आपकी ज़मीन बैंक बंधक करवा लेगा, ये 2 से 3 दिन में ज़मीन भी बंधक हो जाती है। उसके बाद दोस्तों इसका भी जो 4 से 500 रुपये का शुल्क होगा ज़मीन को बंधक करवाने का, वो भी आपको ही देना होगा। दोस्तों, जैसे ही आपकी ज़मीन बैंक के पक्ष में बंधक हो जाती है तब दोस्तों बैंक आपको एक केसीसी की पासबुक जारी कर देगा। आप अपनी ज़रूरत भर का पैसा केसीसी खाते से कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 15 दिन का समय लगता है। अगर आप अपना केसीसी बनवाना चाहते हैं तब दोस्तों इसमें अगर आपको नहीं पता है कि कितने दिन का समय लगता है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया है 10 से 15 दिन के बीच में पूरा प्रोसेस हो जाता है और 10 से 15 दिन के बीच में ही आपको किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। और दोस्तों अगर बात करें आरबीआई की कि आरबीआई क्या कहता है बैंकों को, दोस्तों आरबीआई का भी निर्देश है कि अगर कोई भी किसान बैंक में आवेदन करता है केसीसी के लिए तो आपको अधिकतम 15 दिन में उसको किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। दोस्तों, बैंक भी 15 दिन के अंदर ही किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर देते हैं। जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है उसके अंदर ही बैंक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके
आपको केसीसी का लोन प्रदान कर देते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों के लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी हेल्प मिली हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।